बच्चा है, ये माँ है, लेकिन ये बच्चा चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ? ये अभी 1 साल पहले पैदा हुआ, पिछले साल। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या हुई, क्या इसे आप भेज नहीं रहे? नहीं जी, ये इंडियन नेशनलिटी मिली, नेशन इंडियन पासपोर्ट बना है इसका। इंडियन पासपोर्ट है। तो आपने क्या वीजा के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जब रिपोर्ट ही नहीं आए तो क्या करें बताइए। मेरे बच्चे के बगैर नहीं जाना बस। दोनों देशों के नागरिक जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के कुछ कहोगे? चलो जी आते ही यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि सिर्फ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो अलाउड है यहाँ से। सो रुखसार जो है इनके पास इंडियन पासपोर्ट है। 13 साल बाद ये इंडिया आए थे, लेकिन अब इनके लिए मजबूरी ये हो गई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको रोका है क्योंकि हिदायत नहीं है आगे जाने की। और सिर्फ पाकिस्तानी के 4 बच्चे हैं पाकिस्तानी, वो जा सकते हैं, लेकिन रुखसार जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो कल कोई नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक सब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा एक्शन ये लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे भारत देश के अंदर रह रहे हैं उन सभी को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी भारत छोड़ रहे हैं और ऐसे वीडियो ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद दिल छन्नी छन्नी हो रहा है और काफ़ी अफसोस हो रहा है कि ये कैसा मोड़ आ चुका है। यहाँ दोस्तों आपको बताता हुआ चलूँ कि 1 साल की बच्चे की माँ अपने बच्चे से अलग हो रही है, जुदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल की बच्ची की माँ जो कि पाकिस्तानी है, इंडिया में आकर उसने शादी की, लेकिन उसका जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसकी नागरिकता इंडिया की है। तो उस बच्चे को यहीं पर रहने दिया जा रहा है और जो पाकिस्तानी माँ है उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। 1 साल के बच्चे की माँओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उन माँओं को बच्चों से अलग किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी माँओं का रोते रोते बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और बच्चे भी क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी माँ को जुदा होकर वो कह रहे हैं। कुछ वीडियो आप लोगों को बच्चों की भी दिखाऊंगा और कुछ माँओं की भी दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो कब निकलना है, कब तक का टाइम? शाम को निकलेंगे जी। शाम को निकलना है। जी जी, जो लाल किले से बस वगैरह जाती है इसी में बैठ के जाएंगे लाल किले से अमृतसर, वहाँ से फिर सीधा अटारी बॉर्डर। सवाल सिर्फ इस बच्चे का है, ये बच्चा हमारा नवासा उसी का है, ये इंडियन है, इसका क्या करें, कैसे पलेगा ये। वो कहते हैं इसको हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि बच्चा किस तरह पलेगा। माँ अगर पाकिस्तान की नागरिक है तो बच्चे को माँ के साथ ही रहे। माँ के साथ नहीं भेज रहा है क्योंकि इंडियन है, ये पैदा यहीं हुआ था इंडिया में, तो इंडियन नागरिकता मिली है, इसका इंडियन पासपोर्ट है जी। तो अब ये बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा जी, बच्चे कहाँ से चला जाएगा। तो ये माँ से अलग कर दे। माँ से अलग कर दिया, कर क्या देंगे, कर दिया। आप भेज दे, आप भेज सकते हैं। नहीं, कहाँ से भेजे, कोई कानून ही नहीं है भेजने का। ही पासपोर्ट वगैरह नहीं है? इंडियन पासपोर्ट है इनका, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी वीजा देगी जब भी तो निकलेंगे। इन पे इनका हाथ थोड़ी है, हमारे ब्रांच वालों को कोई इसमें रोल नहीं है इसे भेजने का। ये तो जिस मुल्क में जाऊंगे उस मुल्क की एम्बेसी तो वीजा देगी जब भी तो जाएगा ना। तो यानी ये छोटा बच्चा माँ से अलग हो, माँ से अलग हो गया, ये समझ लो अभी अलग ही होगी आज से। अब जैसे पलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। इनके पिता क्या करते हैं? इनके पिता ये सेलमैनी का काम करते हैं। कहाँ पे रहते चीन का, ये यहाँ रहते हैं। क्या नाम है आपका? जवेरिया। आप पाकिस्तान की रहने वाली है? जावेरिया नाम है। आप पाकिस्तान की रहने वाली है? तो रो क्यों रही है? 1 साल का बच्चा उसे छोड़ के जा रही है तो रोएगी भी नहीं। तो कब जानकारी मिली कि जाना है आपको? रात को 12 बजे। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या पूरी वो हो गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डेट दिया गया था वो तो कल ही पूरा हो गया। लॉन्ग टर्म वीजा पे थी आप या शॉर्ट टर्म? नहीं, अभी इनका पेंटिंग में है वीजा। अच्छा, पेंडिंग में अप्लाई अप्लाई किया। तो आपकी जब शादी हुई थी हिंदुस्तान में तो क्या आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था? जी, जब तक वो इनका वीजा LTV नहीं आता उसके जब तक नहीं अप्लाई होता। ठीक है। अभी वो पेंटिंग में पड़ा हुआ है, वो आता
तो हम अप्लाई करते हैं। तो आपको आज अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ रहा है जो 1 साल का है। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने, कसूर नहीं था ना, हमारा क्या कसूर था? क्या कहेंगे आप उसको लेकर? जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना, हमका क्या कसूर है? चलो, जो लोग वहां पर मारे गए उनके प्रति हमें अफसोस है, बहुत अफसोस है कि जो करा बहुत गलत करा, ये होना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। तो मगर हम अवाम का क्या कसूर है इसमें? ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? वो बेचारा 1 साल का बच्चा क्या जाने मेरी माँ मेरे साथ अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान के साथ ये रिश्ते पहली बार नहीं खराब हुए हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है, जब भी पाकिस्तान आतंकी हमला करता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं। पाकिस्तान ने पहली बार कोई ऐसी हरकत नहीं की है। आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, वहां पर लोगों की क्या सोच है? पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं? जबेरिया कुछ क्या कहेंगे? पता, ये तो यहीं रह रही है। बात तो होती होगी कि एक पाकिस्तान में लोग आखिर पता सोच होगा। क्या रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जबेरिया आप तो पाकिस्तान ये इस की हालत नागरिक में हैं। नहीं है जो ये कुछ कहे। क्या कहेंगी आप, क्योंकि आज लास्ट कब जाना है? हम बस लेकर जा रहे हैं सीधे? हाँ, कैसे? अब यार, आप क्या रिलेटिव रखती हैं? मैं इनकी सास हूँ। अच्छा, आप इनकी सास में। कितने साल से रह रही हैं? ये 2 साल से 3 साल होने वाले ही नहीं आ रहते हुए। मुश्किल जो आसान लोग हैं उनको भेजा जाए, जैसे पूरी फैमिली है उनको भेजा जाए, मम्मा पापा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को। कोई नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक सब, ठीक है। तो मम्मी ने क्या बोला? आप जब वापस आ रहे थे मम्मी ने कुछ बोला आपको? नहीं, बोला नहीं मैं जल्दी आऊंगी? हाँ मम्मी ने ये बोला था मैं जल्दी आऊंगी, हम्म। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं जल्दी आऊंगी, उन्होंने ये बोला था। उनका नाम शर्मीन है। वो यहाँ पर वो इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे। जो वो कह रहे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो यहाँ से जाएं और जो इंडियन पासपोर्ट है वो यहीं रुक जाए। तो आप तो मम्मी के साथ रहते थे हमेशा, तो कितना मुश्किल हो रहा है मम्मी के बिना? बहुत मुश्किल हो रहा है, हम्म। दिल टूट गया ऐसा लग रहा है। दिल टूट गया? तो बोला आपने सरकार को या किसी को बोला कि हमें मम्मी के साथ, मम्मी को भेज दो पाकिस्तान? यही सरकार से ये गिलिश है कि आप बैठकर बात करें और आम लोगों को तंग मत करें। जो टेररिस्ट हैं उन पे चाहे आप जो भी कर लें, पर आम लोगों को तो जाने दें। तो वो भी इंडिया आपके साथ आए थे लेकिन इंडिया रह गए वो? जी तो आप मम्मी के बिना जा रहे हैं? जी। क्यों वो इंडिया क्यों रह गए, क्या बोला आपको? उनका वीजा ना यहाँ इंडियन वीजा था तो जाने नहीं दे रहे थे यहाँ से। इंडियन पासपोर्ट है उनके पास? जी, इंडियन पासपोर्ट तो जाने नहीं दे रहे। तो ये चार बच्चे अपनी मम्मियों के बिना जा रहे हैं, मम्मी इंडिया रह गई, तो कितना मुश्किल है बच्चे आपके लिए? बहुत मुश्किल है, हमारा दिल टूट गया। दिल टूट गया? मम्मा ये याद आ रही है, हमारी मम्मा नहीं जा रही। मम्मी की याद आ रही है? जी। कुछ कहना चाहते हैं सरकारों से? और ये जो टेररिस्टों ने ये काम किया है, पहलगाम में लोगों को मारा है, उसको किस तरह देखते बच्चे? उसकी वजह से ये सब हुआ? जी। ये कहना चाहता हूँ जो आसान लोग हैं उनको भेजा जाए, जैसे पूरी फैमिली है उनको भेजा जाए, मम्मा पापा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को भेजा जाए, मेरी मम्मा को। कोई नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक सब, ठीक है। तो मम्मी ने क्या बोला? आप जब वापस आ रहे थे मम्मी ने कुछ बोला आपको? नहीं, बोला नहीं मैं जल्दी आऊंगी? हाँ मम्मी ने ये बोला था मैं जल्दी आऊंगी, हम्म। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं जल्दी आऊंगी, उन्होंने ये बोला था। जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है ना, आज कल जमीनों का होता था, आज इंसानों का बंटवारा हो रहा है, परिवारों का बंटवारा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आतंकवादी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो ये बच्चे माँ और बाप से बिछड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी साहब से अपील है तो इस पर थोड़ी सी नजरसानी करें कि ताकि बच्चे अपने माँ बाप से मिल सकें। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से माँ जो है 1 साल के बच्चे को छोड़कर पाकिस्तान जा रही है, क्योंकि सरकार का ये आदेश है, हुक्म है, जो भी पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं
उन सभी को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। इसीलिए सरकार का आदेश का पालन करते हुए माँ जो है अपने बच्चे को छोड़कर भारत से पाकिस्तान जा रही है और बच्चे इसी इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसा मोड़ आ चुका है। जब से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद इस तरह का ये मोड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार को इस तरह का कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? और इसी तरह से अभी तक सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया गया, जबकि वो 2 सालों से बिना पासपोर्ट के बिना वीज़े के आई थी, तारों के नीचे से आई थी। हमारे कानून को इसने तोड़ा है, लेकिन उसको अभी तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? भारत की जनता भारत सरकार से ये मांग करती है कि जिस तरह से तुम इन मासूम बच्चों की माओं को जो है पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से सीमा हैदर को और उसके बच्चों को भी पाकिस्तान डिपोर्ट